सचमुच धर्म की बात बोलते हो। हमारे बाइबल में ये लिखा है, आपके बाइबल में यही लिखा है ना? हाँ, यहाँ पर लिखा है, हे मनुष्य क्या तुम सचमुच सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। क्या लिखा? मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। तीसरा में और अच्छा लिखा है, तीसरा पढ़िए, आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़िए। दुष्ट लोग, हाँ जोर से पढ़िए। दुष्ट लोग जन्मते ही प्राय हो जाते हैं। जन्मते ही, हाँ हाँ बोलिए। वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर लिखा, तुम लोग दुष्ट लोग जन्मते ही, जन्म लेते ही, जन्मते का मतलब होता है जन्म लेते ही, जन्म लेते ही वे पराई हो जाते हैं। आज दुष्ट किसको बोला जाता है? आज लोग उसे बोलते हैं ना जो विरोध कर रहा है, वो दुष्ट लोग, दुष्ट लोगों का काम है, दुष्ट का आत्मा उसके अंदर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम भी जब मसीह में नहीं थे, हम भी जब पाप कर रहे थे, तो हमारे अंदर भी क्या कार्य कर रहा था? दुष्ट दुष्ट आत्मा। हम भी जब जन्म लिए तो दाऊद कहता है कि मैं माँ की गर्भ से, पाप से ही जन्म लिया। उस गर्भ, उस पाप की गर्भ से ही हमने क्या लिया है? जन्म लिया। कौन कह रहा है? दाऊद। वही दाऊद जो इज़राइल के ऊपर क्या हुआ? राजा बना। वो कह रहा है अपने बयान में, आप राजा है, हम वर्कर है, हम लेबर है, हम काम करने वाले लोग हैं, हमें क्या कहने की जरूरत है? वो राजा वो कह रहा है। हाँ, यहां पर लिखा कि दुष्ट लोग जन्मते ही वो पराए हो जाते हैं और वो पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। अच्छा, बाहर की बात तो है, वो तो भटके हुए हैं, लेकिन कई ऐसे मसीह में भी हमारे भाई, हमारे बहन हैं जो भटके हुए हैं। कई पास्टर है जो भटके हुए हैं, कई सेवादार है जो भटके हुए हैं। परमेश्वर का वचन सही रीति से उनके अंदर कार्य नहीं कर रहा, वो भटके हुए ढेर के जैसे हो गए। वो हालेलुया, वो भटके हुए जैसे लोग हो गए। सचमुच धर्म की बात बोलते हो? एक में लिखा ना, 58 में, धर्म की बात बोलते। पहले धर्मी लोग, पहले यहूदी और फरीसी कैसे थे? ऊपर से देखने में तो अच्छे दिखते थे, साफ सुथरा दिखता था, लेकिन उसके अंदर क्या भरा था? हाँ, कपटता भरा हुआ था, कटुलता भरा हुआ था, ईर्ष्या की बातें, नफरतों की बातें उसके अंदर क्या थी? भरी पड़ी थी। किसके अंदर? वो यहूदी और फरीसी के अंदर। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, हे मनुष्य क्या तुम सचमुच, जोर दे रहा है इस वचन पर, जोर, सचमुच तुम धर्म की बातें बोलते हो? हमें परखने की जरूरत है। ये वचन हमें कह रहा है, क्या तुम सचमुच धर्म की बात, कि जैसे एक हिरनी पानी के लिए, प्यास के लिए तरसती है परमेश्वर में, वैसे ही तेरे लिए तरसता हूं। हालेलुया। क्या संडे आने से पहले आपके अंदर कुछ हलचल मस्ती है? कुछ होता है अंदर? होता है तो अच्छी बात है। तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो, तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। आज लोग क्या कर रहे हैं? उपद्रव कर जीवन वो बहुत जी रहा है, उसके मन में कुटिलता ही कुटिलता है। मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं बताता हूं आपको, तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, तब नेक्स्ट वर्ड आता है, जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा।
लेकिन ये वचन काट के कई लोग बताते हैं। यूहन्ना 15:7 लिखा है, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले का शब्द वो तो बताओ पहले। एक ही परमेश्वर है। तो फिर हमारा जीवन और पास्टरों और विश्वासियों का जीवन ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं है। अगर उसके अंदर बना रहता तो वो कलीसिया में इकट्ठा होकर वो पास्टरों के साथ में वो सेवा करने वाला बनता। हालेलुया। सुसमाचार बताने वाला, सुसमाचार प्रचार करने वाला वो बनता। वो तैयारी होता। निकालिए वचन, निकालिए यूहन्ना पहला, यूहन्ना 1 और 5 जल्दी से। हाँ, এই সেই বার্তা যা আমরা খ্রিস্টের কাছ থেকে শুনেছি এবং তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি, ঈশ্বর জ্যোতি, ঈশ্বরের মধ্যে কোনো অন্ধকার নেই। अंधकार नहीं है। हमारा जीवन कैसा था? कैसा था? अंधकार से भरा हुआ, डार्कनेस। लेकिन जब हम परमेश्वर में आए तो हमारा जीवन कैसा हो गया? उजाला से भरा हुआ, एक ज्योतिमय जीवन परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? दे दिया है। उसने क्या कहा? जीवन की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। जीवन की ज्योति मैं हूं। इसलिए वचन कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है। बोलिए, परमेश्वर ज्योति है और हम उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जब उसमें कुछ अंधकार नहीं है तो फिर आप में कैसे अंधकार आ सकता है? बोलिए, वो जीवन की ज्योति है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का पानी है। तो आप कहेंगे, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि जीवन की रोटी है तो मुझे भूख नहीं लग सकती? वो भूख की बात नहीं है। ये अंधकार से उजियाले की ओर जाने की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा जो जीवन अंधियारा था, अंधकार से भरा हुआ, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था ना, हम प्रेयर करते हैं, अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, 1 साल गुजर गया, अच्छा नहीं हो रहा, 2 साल गुजर गया, अच्छा नहीं हो रहा, 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया, अच्छा हो गया, फिर उसी हालत में, अच्छा हो गया, फिर उसी हालत में। देखते हैं कि नहीं? कई भाई बहनों को देख रहे हैं ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पिछले दिनों में मैं बताया था, एक भाई सेवा कर रहा है, वो 15-18 साल से वो सेवा करते हैं। प्रेयर नहीं है, प्रार्थना नहीं है, उपवास खाली, कलीसिया में जाना खाली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में आने से क्या बदलाव होता है? कभी हम अपने जीवन पर चिंतन और मनन कर कर देखें कि हम अपने जीवन में कलीसिया में आने से क्या होता है, क्या बदलाव होती है हमारे अंदर? आप लोग के अंदर बदलाव आया है? आया है? आया है? क्या बदलाव आया? चेंजिंग हो गए पहले से। दारू छूट गया, प्रेज द लॉर्ड। तंबाकू, ओ प्रेज द लॉर्ड। एक बार प्रभु के लिए ताली बजाओ। यही है डार्कनेस से उजियाला आने, अंधकार से ज्योति की ओर आने में। ज्योति हमारा यीशु है, और जब हम उसके पास आते हैं दुष्ट आत्मा का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता है, क्योंकि आप ज्योति उजियाला में रहकर प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, चर्च में जा रहे, वचन को पढ़ रहे, भय को मान रहे। आपके पास पैसा नहीं है ना जेब में, फिर भी आप कहते हैं मैं जाऊंगी चर्च, मैं जाऊंगा चर्च। मुझे याद है, मैं जब यहाँ से 90-80 किलोमीटर जाता था कलेशिया में, 90 किलोमीटर। अब गए कभी?
90-100 किलोमीटर। 2 बजे 1:30 बजे रात को आता था, वो अंधियारे में, चारों तरफ से पेड़ और बीच में गाड़ी। हाँ, अगर आप नए हैं तो ऐसा लगेगा गाड़ी में कोई पीछे बैठ गया है, कोई रास्ते में खड़ा है, इंतजार कर रहा है। हमारे पास पैसे नहीं होते थे, पेट्रोल भरा कर जाता था और सेवा के लिए सेवक दास के लिए लेकर जाता कि भेंट देकर आशीष लेकर आऊंगा। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? दौड़ता था, वो हमारा जीवन था। तब परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? विजय दिया है। एक दिन रात को हम आ रहे थे, करोदरा जानते हैं सब लोग, और उसके आगे आ रहे थे, 1:30 बजे रात को एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, हमारी ये फूट गई। साहब थे हमारे साथ, लेकिन हमने जाना बंद नहीं किया। हमारा जो काम है, पहला कुरिन्थियों 2 और उसका 14, जल्दी से। যার মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা নেই, সে আত্মা থেকে যে বিষয়গুলি আছে তা গ্রহণ করতে পারে না, কারণ তার কাছে সেসব মূর্খতা। যে ব্যক্তির মধ্যে পবিত্রতা নাই, সে আত্মিক কথা বুঝতে পারে না, কারণ সেই বিষয়গুলি কেবল আত্মিকভাবে বিচার করা যায়। क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। क्या लिखा? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। करता है क्या? उसे अच्छा लगता? हाँ, नहीं। उसे क्या लगता है? एक दूसरे की बुराइयां करना, ऐसा है? एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना अच्छा लगता है उसे। कलीसिया में आते तो है टाइम पास करने के लिए, नहीं, ये शारीरिक मनुष्य नहीं। परमेश्वर ने हमें शारीरिक नहीं, हमें कैसा दिया है? आत्मिक। पिछले दिनों में मैं वचन दिया था, बताया था आपको। हाँ, क्या स्वाभाविक देह हो ही जाती है, और जब उसमें से निकलती है तो कौन सा देह निकलता है? आत्मिक देह निकलता है। हालेलुया, आत्मिक देह निकलता है। वो कौन सा आत्मिक देह? जो एक दूसरे से प्रेम करने वाला होगा, जो प्रार्थना करने वाला होगा, जो विश्वास करने वाला होगा, जो आराधना करने वाला होगा। वो पिछली बातों को याद नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में क्या है? मूर्खता की बातें हैं। मूर्खता की बातें वो समझता है। वो कितना भी उसे समझा दो, कितना भी उसे बता दो, लेकिन परमेश्वर का वचन उसे समझ में नहीं आएगा। फिर से वो वही मूर्खता का काम करेगा, वही पाप से भरा हुआ काम करेगा जो उसे करने की जरूरत नहीं थी, वही कार्य को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको अंधकार से उज्याले की ओर लेकर आना चाहता है। इसलिए कहता है कि शारीरिक मनुष्य जो है परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। लेकिन जब आपको वचन समझ में आएगा, जब वचन आपको अच्छा लगने लगेगा, सुनेंगे, जब परमेश्वर का वचन आपको इस पर लिखा, आगे पढ़ेंगे, मत्ती यूहन्ना 3 और 19 और उसका 20 लिखा। यूहन्ना का पुस्तक, यूहन्ना 3 और उसका 20। আরেকটি বিচারের ভিত্তিতে জগতে আলো এসেছে, কিন্তু মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশি ভালোবেসেছে, কারণ তারা মন্দ কাজ করেছিল। কেউ যদি মন্দ কাজ করে সে আলোকে ঘৃণা করে, আর সে আলোর কাছে আসে না, পাছে তার কাজের স্বভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। हालेलुया। हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, पढ़िए जोर से। और दर्द की आज्ञा
का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य में अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हाँ 22। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है हाँ और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों को दोष लगाया जाए। हालेलुया। वचन समझ में आया? लिखा है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। वो ज्योति कौन है? वो जगत में कौन आया? यीशु मसीह। वो ज्योति बनकर आया। और यहाँ पर लिखा और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। इसलिए जब आप पढ़ेंगे नया करार में, वहां पर लिखा है कि मनुष्य ने क्या किया? उसने क्या किया? उसने काठ को, लकड़ियों को, लोहे को क्या कर दिया? उसमें आकार बना दिया। देवी देवता बनाकर उसने क्या कर दिया? आकार तैयार कर दिया उसे। और लोग क्या करने लगे? उसे पूजने लगे, उसे पूजने लगे। लेकिन वचन वहां पर क्या कहता है? वहां पर लिखा परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। आपको भी पता है 1000 दिन एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 दिन के बराबर है। वो किसके लिए? किसके लिए? परमेश्वर के लिए। वो चाहेगा तो 1 मिनट में वो सब खत्म कर देगा। लेकिन उसके नीचे आप जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा क्योंकि वह ऐसे लोगों को मौका दे रहा है कि तुम मन फिराओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। क्योंकि वह करुणा निधान परमेश्वर है, क्योंकि वह दया करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वह प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कह रहा है मन फिराओ, निकट आओ मेरे। कई भाई कई बहन आज भी पाप में गिरे हैं, आज भी मसीह की लाइफ तो जी रहे, वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, लेकिन दूसरे टाइम में वो क्या कर रहे हैं? हाँ, वो दारू पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो बेविचार में है। कोई भी हो, भाई हो या बहन हो, हाँ, आज ये दूसरी कामों में फंसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो अंधकार था वो अंधकार अभी तक बना पड़ा है, क्योंकि उसने डिसीजन नहीं लिया, उसने प्रेयर नहीं किया, प्रभु से नहीं मांगा कि परमेश्वर मैं तेरे विरुद्ध नहीं, मैं तेरे पक्ष में चलूं। खुदावंद हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा कि उसने ज्योति से अधिक प्रिय किसको जाना? अंधकार को, क्योंकि उसके काम क्या थे? बुरे थे। हमारा काम अगर बुरा होगा मतलब हमने किसको एक्सेप्ट किया है? शैतान को, अंधकार को एक्सेप्ट किया है, पाप को गले लगाया है, गुनाह को गले लगाया है। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि वह, यहाँ पर लिखा क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से क्या रखता है? बैर रखता है। वो ज्योति कौन है? यीशु मसीह। वो ज्योति से बैर रखता है। हमें परमेश्वर में क्या करने की जरूरत है? फिरने की जरूरत है, वापस आने की जरूरत है, परमेश्वर से कहने की जरूरत है परमेश्वर मेरे मन को बदल दे। जो मेरा मन नहीं करता है ना, मन नहीं करता ना कलीसिया में, चर्च में आने के लिए, ऐसा लगता है थोड़ा अटपटा टाइप, ऐसे लोगों को मन में ऐसा आता है कि ऐसा मन नहीं करता। आपका मन करता है कई लोगों को, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको मन नहीं लगता। मतलब आप समझ जाइए कि शैतान आपके जीवन को क्या करना चाह रहा है? नष्ट कर कर उस नर्क में लेकर जाना चाह रहा है। वो नर्क में लेकर जाना चाह रहा है, इसलिए वो आपको कलीसिया से दूर रखता है। वचन समझ में आया?
कितना सुंदर वचन है। लिखा यहाँ पर, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए क्या है, पड़ा है। कई लोगों में सुसमाचार नहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। कई भाई, कई विश्वासी लोग भी आज परमेश्वर के सुसमाचार को वह नहीं सुन पा रहे। क्या कहते? मुझे टाइम नहीं है। एक भाई से मिला, उनकी वाइफ जो है, वो बहन, वो बहुत विश्वासी है, बहुत अच्छा विश्वासी, लेकिन उनका पति मसीह में है, बपतिस्मा लिया, लेकिन उसे टाइम नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता? क्योंकि उसने टाइम निकालने के लिए कोशिश नहीं किया। कभी तो छुट्टी मिलता होगा ना, नाइट पाली कर रहे हो तो दिन में तो टाइम मिलेगा, अगर दिन में काम कर रहे हो तो रात को थोड़ा टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार का जो शैतान है उसने क्या कर दिया? प्रभाव डालकर उसे कमजोर कर दिया है, वीक कर दिया उसे, कि वो सुसमाचार वो सुन न सके, वो नाश की ओर फैले। आप देखते होंगे बहुत सारे भाई और बहन ऐसे लोग हैं जिनको आप देखोगे, जिनका पति विश्वासी तो पत्नी, देख रहे हैं, कम विश्वास है। जिसका पति विश्वासी, उनका पत्नी थोड़ा कम विश्वास। कई 100 लोगों में 1-2% ऐसे लोग दिखते हैं जो दोनों है अच्छे, लेकिन ऐसे 95 लोग ऐसे ही दिख रहे अभी। क्यों? क्योंकि शैतान इतना जोर शोर से कार्य कर रहा है लोगों के ऊपर। वो देख रहा है घर में कौन कमजोर है, उसको पहले पकड़ो। इसलिए शैतान कहता है कि बहुत दरवाजे पर क्या है, खड़ा है पार खाने के लिए। वचन कहता है सावधान हो जाओ, भेड़िया बेर के रूप में क्या है, खड़ा है। इसलिए तैयार हो जाओ, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना मरो। जब तक आप ये छोटी छोटी जो हम मसीह में लाइफ जो हम जी रहे, अगर उसे जीने का अगर हमें ये तरीका पता नहीं चला तो वहां पे जाना तो बंद ही कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसकी आशा। वो नहीं समझ में आए, वो समझ में नहीं आए। यीशु मसीह आएगा, जो मुर्दे हैं वो जीवित होगा, हाँ, वो बदल जाएगा, वो उठा लिया जाएगा। जो जिंदा है, जो विश्वासी है, वो भी उसका रूप क्या होगा, उठा लिया जाएगा, वो बदल जाएगा, परमेश्वर यीशु के साथ आएगा। वो 1000 वर्ष क्या करने के लिए, राज्य करने के लिए। ये सब बात कहाँ फिट होगी जब तक हम एक विश्वासी, अच्छा विश्वासी नहीं है, जब हमें ये नहीं पता है कि हमें कलीसिया में जाने से क्या होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, कितने लोग हैं जो आज वचन को सुन चुके, क्या सुन चुके? यीशु मसीह आएगा बादलों पर और हम सभी को उठा लेकर जाएगा। जो पापी है उसे भी लेकर जाएगा, जो वचन नहीं पढ़ रहा उसे भी लेकर जाएगा, और जो पवित्रता है उसे भी लेकर जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं। किसके लिए? मत्ती 25 क्या कहता है? 10 कुमारियां थी, लेकिन 5 तैयारी के साथ थी, और 5 क्या कर रही थी? आलसी कर रही थी। क्या? अरे उसमें से काम चला लूंगी, वो बहन मेरे लिए प्रेयर कर देगी ना तो अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, यीशु मसीह लेकर जाएगा। हाँ, वो वचन नहीं पढ़ना था उसे, उपवास नहीं रखना था, उसके लिए उसको वाट नहीं चुना था दूल्हे का, जो आने वाला है उसका वाट नहीं। हम क्या कर रहे हैं? सो जाते हैं थोड़ा। आपने बचपन में कहानी सुनी है कछुआ और खरगोश की? हाँ, और समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है ना। अब ऐसा बनना है क्या? नहीं, वो कहानी है, ये हकीकत है यीशु का लाइफ। हालेलुया। कई लोग यीशु में आकर मजाक बन रहे हैं।
मजाक बना दिया ना। कई लोग ऐसे हैं, ये बात थोड़ा अटपटा लगेगा, ये हकीकत है। हमें मसीही लाइफ जीने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। सभी लोग वचन को अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाते मेरे भाई। ये तो बात ऊपर से जाएगी, यीशु मसीह आएगा तो हमें लेकर जाएगा। आप सो रहे हैं, ख्वाब में आप जी रहे हैं, ओ ख्वाब में हैं। वो ख्वाब से थोड़ा नींद को तोड़िए और बाहर आइए और वचन देखिए क्या कहता है वचन आपके लिए। हम भी बहुत फटकार खाए साहब, मुझे तो सामने से बोल दिया गया पर लिखा कि यह तो नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों, कौन सा अविश्वासियों, थोड़ा बाहर वालों के लिए हम देख लेते हैं। अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। ये किन लोगों के लिए है, जो नए लोगों के लिए, नए लोगों। आज वो मूर्ति पूजा में, ये पूजा में आज लीन है कि नहीं, लीन है, व्यस्त है। इस संसार की देवी देवता ने उसे क्या कर दिया है, आंखों पर पट्टी ऐसी लगाई हुई है कि वो देखते हुए भी देख नहीं सकते। तो क्या हम मसीह लाइफ जो जी रहे हैं, क्या हमारे लिए भी यही जीवन है? क्या यही हमारा जीवन है? नहीं। हालेलुया। और फिर जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि जो मसीह का, परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। लेकिन आप भाग्यशाली है जो आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमक गया है। आपके ऊपर क्या आ गई है, एक ज्योति उतर चुकी है। आप अंधकार से, उस नरक से बचाकर उस स्वर्ग में लिए जाने के लिए आप चुन लिए गए हैं, आप चुन लिए गए हैं। इसलिए वहां पर फिलिपी 3:21 में लिखा है कि तुम्हारे दीनहीन को रूप बदलकर, आपने सुना ना, दीनहीन देह का रूप बदलकर वो महिमा के अनुकूल अपने रूप में तुम्हें बदल दिया है। हालेलुया। ये वचन कितना भरा है, आप समझ सकते हैं। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चल के वो क्या निकल जाता है, निकम्मा। कोई विकलांग हो जाता है, हाँ, पैरालाइज हो जाता है मुंह से या कोई शरीर से, कोई अंग से। क्यों? क्योंकि आपने उसका क्या किया नहीं है, तैयारी नहीं किया है। आप कोई पेड़ लगाते हो, कितनी बार दिन भर में? आम का पेड़ लगाया, खाना है, दिन भर में 3 बार उसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, खोदना, क्या बोलते हैं उसको, फोड़ना, क्या बोलते हैं गुजराती में, क्या करते, हाँ, और उसमें पानी डालते है ना, समय पड़ता है तो खाद भी डालते, क्योंकि आगे चल के वो क्या देगा, फल देगा। और पता है जब आंधी और तूफान आती है तो आप अपने पेड़ को देखते कि हिल रहा है, वो गिर जाएगा, तो आप क्या लगाते हैं, डंडा लगा देते हैं, बांध देते हैं, क्या करने के लिए, खड़ा रहे। किसके लिए? आप पेड़ के लिए नहीं सोच रहे, आप अपने लिए सोच रहे, बड़ा होगा फल देगा तो खाऊंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आप मसीह लाइफ जी रहे, क्यों जी रहे हैं? आपको पता है कि हमें तैयार कैसे होनी, क्यों तैयारियां बनानी? हम मसीह के लिए, हम 6 दिन, प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति की पुस्तक में क्या कहा, निर्गमन में क्या कहा, व्यवस्था विवरण में क्या कहा, तू 6 दिन काम क्या कर, 7वें दिन तू क्या कर, विश्राम कर। विश्राम कर। विश्राम करते हैं नहीं, काम है ना, लीगली है, थोड़ा नौकरी का दबाव है तो करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ता है और करते हैं। लेकिन अगर उसमें भी अगर टाइम ना मिले, छुट्टी ना मिले तो क्या कर देते हैं, मसीह की छुट्टी, काम करेंगे, मसीह की छुट्टी कर देते ना, यहाँ पर आना, प्रार्थनाओं में हो जाती है कि नहीं होती है? सेठ ने मुझे बोला है बैठना पड़ेगा, नहीं तो ड्यूटी से निकाल दूंगा।
हमें ये डर नहीं है कि स्वर्ग से मैं निकाल दिया जाऊंगा, ये डर नहीं है। ड्यूटी से निकाल दिया जाऊंगा, ये डर है। आपको पता है, एक नौकरी जो आप नौकरी कर रहे हो, अगर आपने मसीह के लिए बलिदान कर दिया है, मैं आपसे कहता हूं उससे भी उत्तम नौकरी परमेश्वर आपके लिए ढूंढ कर रखा है। ये चीज को समझो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान मसीहों में यही गड़बड़ी डाल के रखा है। तेरा नौकरी छूट जाएगा, तू कहाँ कमाएगा? तेरा नौकरी खत्म हो जाएगा, कहाँ जाएगा? मैं बताऊं आपको, जब से मैंने सेवा स्टार्ट किया, सुबह शाम मैं सेवा कर रहा हूं, इतनी नौकरियों को मैंने ठुकरा दिया है जो मुझे सुबह में बुलाते हैं। नहीं, मैं मसीह का काम पहला है। आपको रखना है तो रखो, नहीं तो टाटा बाय बाय, मैं दूसरा काम करूंगा। मैं 15 दिन भूखा रह जाऊंगा, थोड़ी कम एडजस्टमेंट के साथ मैं खा लूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं नौकरी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा परमेश्वर। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जहां भी जाता हूं परमेश्वर मेरे लिए रास्ता तैयार कर देता है। हालेलुया। तैयार करता है। लोगों के लिए नियम कुछ और होगा, लेकिन हमारे लिए उस जगह पर नियम कुछ और होता है। हालेलुया।